गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सभी? कैसा रहा कल का दिन सभी का? अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। वेरी चलिए हम आज की अपनी बात शुरू करते। आज हम कल से बात कर रहे हैं साइकिल ऑफ टाइम के बारे में। छोटा सा क्विक रिवीजन करते और फिर हम अपनी स्टडीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सभी चीजें साइक्लिक हैं। जैसे हमने कल देखा दिन और रात का चक्र, और देखा सीजन का चक्र, पानी का भाप बनना और फिर बारिश होने का चक्र देखा, बर्थ रिबर्थ का चक्र देखा। इसी प्रकार इस सृष्टि रंगमंच का भी एक पूरा चक्र होता है जो परमात्मा ने हमें बताया, और बताया जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग ये बात हुई है। किसी ने जो गुप्त युग है उसके बारे में बताया नहीं है, क्योंकि जो गुप्त युग है वो तो सिर्फ परमात्मा ही बता सकते। और इसीलिए ये जो पूरा युग है ये बहुत कम परसेंटेज है लोगों के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में तो थोड़े दिन बाद ही पढ़ेंगे, पर छोटा सा परसेंटेज में बता देता हूँ कि ये जो पूरा युग है ये सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ आत्माओं तक ही पहुंचता है। ये भी ड्रामा में फिक्स है पूरा। ड्रामा के बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ये भी पूरा ड्रामा में फिक्स है कि 33 करोड़ आत्माओं तक ये गुप्त युग के बारे में ज्ञान पहुंचता है। इस ज्ञान को वो धारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं और आगे की तैयारियां करते हैं। 33 करोड़ आत्माओं में भी 33 करोड़ आत्माओं में भी एक और बात है, बस 9 लाख लोग ही हैं जो इस कल युग से इस सतयुग में ट्रांसफर होते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा सर्कल शुरू होता है। कल तो हम लोगों ने देखा था कि 4 चीजें जो हैं हमेशा ही रहती हैं। एक तो परमपिता परमात्मा पहला, और बताएं बाकी सब आप कौन कौन है आज हमारे साथ। मेरी स्क्रीन ऑफ है, प्लीज हेल्प करिए मुझे। और कौन कौन रहते हैं परमानेंट? आत्मा और सृष्टि और समय। परमात्मा, आत्मा, सृष्टि और समय। बहुत सुंदर। परमात्मा कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। दूसरा समय साइक्लिक है। तीसरा हम सभी आत्माओं, हमारी दशाएं साइक्लिक हैं। और सृष्टि सृष्टि भी अपने आप के अंदर परिवर्तन लेकर आती है, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी से वो सृष्टि के 5 तत्व भी अपने आप को बना रहे हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को, तो हमें ये पता चला था कि जैसे 24 घंटे का एक दिन का साइकिल होता है, 5000 वर्षों का एक युग होता है। पूरा कल्प जिसको बोला जाता है, युग 1250 साल का होता है। 4 युग आते हैं तो एक कल्प बनता है। वैसे तो 5 युग होते हैं, जो गुप्त युग है जब हम सब जिसको जानते हैं, परमात्मा ने हमें बताया, तो 5 युग होते हैं। ऐसे जिस प्रकार 365 दिन का एक दिन का साइकिल होता है, इस प्रकार ये सब चीजें साइकिलिक है। ये कल हमने पढ़ा। कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और अभी का संगम युग। संगम मतलब परमात्मा श्री की श्रीमत पे हम चलने वाले हैं, इसलिए श्री सामान्य हम आत्माएं श्री से श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ बन जाते हैं। और इसीलिए इसको भी हमारे गीता में वर्णन है, जो ट्रू गीता है। एक्चुअल गीता क्या है, जैसे इसीलिए बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमत यानी कि श्री की गाइडेंस पे चलने वाले हम सभी आत्मा हैं। जैसे भगवान को तो हम सभी चाहते हैं और सब जानते हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, पर वो जो कहें उस पे चलना नहीं चाहते, चल नहीं पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो इसीलिए इसीलिए सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं जो युग ट्रांसफर के समय में जाती हैं। जैसे हम एयरपोर्ट पे ट्रांसफर लेते हैं ना,
इसी प्रकार ये युग ट्रांसफर का समय जो है अब शुरू होना है, क्योंकि कभी भी सृष्टि में ये चार चीजें, यानी कि कुछ ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आत्माएं इस धरती पे ना रहे, ऐसा होता ही नहीं, हमेशा रहते हैं। ऐसा कभी ना होता है कि परमधाम बिल्कुल खाली हो जाए, तो परमधाम में भी आत्माएं रहती हैं, सृष्टि पे भी आत्माएं रहती हैं, और इस तरीके से ये चक्र पूरा चलता 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 चला जाता है। तो ये तो हुआ कुछ एक पॉइंट। फिर हमने बात करा था कल पहले युग सतयुग का, और सतयुग में हमने देखा कि 1250 साल का एक युग होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति होती है। सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अर्थ हम सबको मालूम है, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि पीछे का रिपीटेशन है। सोल कॉन्शियसनेस का मीनिंग है कि जो हमारे 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को हम यूज करें अपने सभी कार्यों के लिए। पहले हम क्या करते थे, इनफैक्ट अभी भी कभी कभी हो जाता होगा कि हम अपने अवगुणों को यूज करते थे, जैसे कि गुस्सा यूज कर लेते थे, अशांति यूज कर लेते थे, वो हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस क्या है कि जहाँ पे ये चीजें नहीं है, वो 7 गुण है बस, ये बात हो रही है। तो यहाँ पे सभी जो आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में इन्हीं के जैसी हैं। यहाँ पे कमाल की एक बात है, 2 ही चीजें आज शेयर करता हूं अभी, थोड़ा थोड़ा हम आगे समझेंगे कि जो लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है, इस लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी आत्माओं की जो क्वालिटीज हैं वो इनके जैसी हैं, 16 कला संपूर्ण है, और उसके बाद जो है 14 कला संपूर्ण आत्माएं आती हैं। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, अर्थात जो हम देखते हैं श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के जो फोटो हम देखते हैं, ये सिंबल है उस समय की सभी आत्माओं का, एक सिंबल है। जैसे अलग अलग सिंबल अभी हम देखते हैं, इसको हम डिटेल में तो आगे जाके समझेंगे पूरा। और जैसे जो देवी देवताओं के चित्र हम देखते हैं, तो देवी देवताओं के चित्र ऐसा कैसे हो सकता है कि बस इतने ही लोग थे क्या, तो वो इतने ही लोग नहीं, वो सभी लोगों का सिंबल है ये कुछ ही मूर्तियां, कुछ ही चीजें। अच्छा, उसके बाद है 100% प्योरिटी में रहते थे ये लोग, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं। और फिर लास्ट में हमने एक पॉइंट देखा था कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती है। फिर उसके बाद आता है सतयुग के बाद त्रेता युग, और त्रेता युग भी 1250 साल का होता है। यहाँ की जो राजा रानी है वो राम और सीता है, राम और सीता का राज्य होता है, अर्थात सभी आत्माएं जो हैं, जो 14 कला संपूर्ण आत्माएं, उनके इक्वल होती हैं लगभग लगभग सभी पावर्स में इसमें। तो पीस और प्योरिटी यानी कि शांति पवित्रता का ही राज्य है। जैसे कल ही बताया कि सुबह से लेके जब दोपहर होती है तो कोई खास फर्क नहीं होता है, पर दोपहर के बाद जब रात होती है तो एक ड्रामेटिकल चेंज आता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो वहां अब हम आगे अब यहाँ से शुरू करते हैं कि रात का समय अब शुरू होने वाला है हमारी सृष्टि पे। अभी भी भारत जो है सोने की चिड़िया ही कहलाता है। जैसे हम लोगों ने सुना था कि 33 करोड़ देवी देवताएं। अभी एक पॉइंट, जब मैं अभी बात कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ रुक के मुझे आप लोगों से बात भी करनी है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 कोटि, 33 करोड़, ऐसा सुनते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का अर्थ ये होता है कि उस समय पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन ही 33 करोड़ थी, और 33 करोड़ आत्माएं जो रह रही थी वहां पर, वो प्योरिटी, सुख, शांति की दुनिया में ही रहती थी, और इसीलिए उनको देवी देवता बोला जाता है। यानी कि देवी देवता का अर्थ है देने वाला, एक होता है लेवता, एक होता है देवता। तो देने वाला, सुख शांति प्यार देने वाला। यहाँ पे रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है, देने वाले की बात हो रही है। और इसीलिए उनको देवी देवता बोला गया। वो अपने गुणों में रहते थे, सुख शांति प्यार में रहते थे, इसीलिए ये पॉइंट आया हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा कि जो संगम युग का समय है वो बस 33 करोड़ आत्माओं तक पहुंच रहा है, ये ज्ञान ज्यादा नहीं पहुंच रहा है।
बहुत कम आत्माओं तक पहुंच रहा है। इसमें जो आत्माएं अपने ऊपर काम करके आगे अपने आप को बढ़ा लेती हैं वो तो बहुत आगे बढ़ जाती हैं। कुछ आत्माएं अभी समय से हार जाती हैं, अपने अंदर से विकारों से हार जाती हैं। समय से हारने का मतलब क्या है? परमात्मा हमें प्रकृति जीत और समय जीत बनाना चाहते हैं। समय जीत का अर्थ क्या है? जैसे हमने निर्धारित किया कि हम रोज सुबह 5 बजे मिलेंगे, तो हम में से कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो 5 बजे डॉट उठ के आती ही हैं, बल्कि पहले आती हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं जो समय से हार जाती हैं, वो सो जाते हैं या समय उनको हरा देता है, बोलते सुबह ही बहुत अच्छी नींद आती है, या बोलते शाम को लेट हो गए तो सुबह नहीं उठे। इट मीन्स वो समय जीत नहीं है, मतलब कि समय उनको वहां उस युग में आने ही नहीं देगा। सिंपल सी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि उस युग में जो है आत्माएं रूल करती हैं। मतलब वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, ये सब है ही नहीं। जब कोर्ट नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अपना ही लॉ एंड ऑर्डर है आत्मा का, आत्मिक भाव। आत्मा को पता है कि मेरी कर्मों की गति है, अगर आज मैं नहीं जा रहा हूं तो कल समय मुझे फिर से रोकेगा। इसीलिए हमें समय जीत बनने के लिए परमात्मा बताते हैं। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब हम लोगों ने पहले दिन शुरू किया था 7 बजे, तो 33 लोग थे शायद, और अभी काउंट कर लीजिए कितने लोग हैं। आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या है प्रकृति जीत और समय जीत का अर्थ यहाँ पर। इसीलिए काउंटिंग बहुत कम है। 800 करोड़ आत्माओं में से बस 9 लाख आत्माएं, सोचिए पॉइंट में आ गया ये, जो अपने ऊपर इतना कार्य करके आगे पहुंचेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में लेंगे भी, ये तो छोटे छोटे रूप में बीच में आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ बस। तो जैसे अभी हमने कल तक कितना पढ़ा था, और आज हम पढ़ते हैं द्वापर युग के बारे में। अभी देखिए इस पे हम कल या परसों कल या परसों एक चैप्टर आएगा, उसको हम यही सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आज हम एक जस्ट इसकी समरी देख रहे हैं। तो फिर देखिए हमारे इस धरा पर 2500 साल बीत चुके हैं। आत्मिक दृष्टि में ही देखेंगे तो समझ आएगा, अगर शरीर को देखेंगे तो लिमिटेड समझ में आएगा, क्योंकि शरीर की एज तो लिमिटेड होती है। तो 2500 साल धरा पे बीत चुके हैं सुख शांति प्यार समृद्धि पवित्रता से। और अब जो है ड्रामा में आगे बढ़े तो परम धाम से कुछ आत्माएं आनी शुरू हो गई, और 8 कलाएं आत्माएं, 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, बिल्कुल परफेक्ट दुनिया। इस परफेक्ट दुनिया में इम्परफेक्ट लोग आने शुरू हो गए, गंदगी वाले। तो क्या हुआ, जब ये लोग रह रहे थे इधर, 33 करोड़ आत्माएं जब रह रही थी, तो वो तो बहुत मजे से थी। अब इसको ना हम छोटा सा अपने घर के उससे समझते हैं। मान लीजिए हमारे जो घर में जो घर बनाया गया वो 4 लोगों के लिए बनाया गया था, खूब खुला खुला, 4 लोगों के लिए अपने अपने रूम, गेस्ट रूम सब बना हुआ था। और बाय चांस उस 4 लोगों के घर में 40 लोग आ गए, तो क्या होगा बताइए? आप ही बताइए क्या होने वाला है। जब 4 लोग रहते थे तो खूब सुख शांति प्यार से रहते थे, कहीं कुछ ऐसा था नहीं, आपस में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था। पर 40 लोग आ गए उसमें। आपका माइक्रोफोन म्यूट है। राजेश भाई आपका माइक्रोफोन म्यूट है। डिफरेंसेस बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, सुख शांति तो खराब हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग रहेगा तो सफाई वगैरह का भी प्रॉब्लम रहेगा। तो यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए वो जो रिसोर्सेस थे, 4 लोग रहते थे, तो वो रिसोर्सेस तो उतना ही है ना, उसमें कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपका डबल स्टोरी घर है, उसमें वो 4 लोग रह रहे हैं। अब वो जो 4 लोग रह रहे हैं तो सुख शांति प्यार से रह रहे हैं, कोई एक दूसरे को कुछ परेशान नहीं कर रहा, अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जब 40 लोग आ गए तो जगह तो उतनी है,
वो ज्यादा बड़ी नहीं है, उतनी जगह, उतने ही रिसोर्सेज। तो क्या हुआ होगा कि थोड़ा लालच बढ़ गया कि नहीं नहीं मेरे को दे दो, मुझे ज्यादा भूख लग रही है। अच्छा नहीं 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 नहीं, मुझे ये कंबल चाहिए, ये मुझे, मेरे को दे दो। ऐसे करते 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 अब जो है बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो गया। अभी जब यहाँ ये 2500 साल रह रहे थे ना आत्माएं, तो ये पॉजिटिव साइकिल में रह रहे थे। इनको परमात्मा भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पर, क्योंकि वो भी नहीं है अभी आने वाला टाइम, है ना। वो भी नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। हमारे गीत भी बने में कि सुख में कोई सिमरन ना करे, दुख में सभी पुकारते हैं, ऐसा कोई गीत भी बना हुआ है ना। तो आराम से ये रह रहे थे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भगवान बोल के। अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान नहीं था, भगवान तो था, पर किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी उस चीज की। क्यों? क्योंकि उन्हीं के समान थे। परमात्मा के बारे में बोला जाता है, जब उन्होंने धरती रचाई, सृष्टि रचाई, तो जितनी भी पॉपुलेशन थी, अपने बच्चे थे, उनके जैसे बनाए। तो बोलते हैं गॉड एंड गॉडेसेस आर सो मेनी बट गॉड इज वन। इसका क्या मतलब है? देवी देवताएं बहुत सारे हैं पर भगवान एक ही। तो जब सृष्टि रचाई तो भगवान ने अपने जैसा ही सबको बनाया। तो जब सबको अपने जैसा बनाया तो उनको भगवान की जरूरत ही नहीं थी, उनको भगवान की जरूरत पड़ी नहीं। फिर क्या हुआ, एक ड्रामेटिकल चेंज आया कि पूरा 2500 साल खत्म हो गया, और क्योंकि साइक्लिक है, और यहाँ जनसंख्या द्वापर में एंटर करते ही बढ़नी शुरू हो गई। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, जो बहुत अच्छे से जी रहे थे सुख शांति से, और वहां पे अभी गलत गलत चीजें होनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि अत्याचार बढ़ गया है, अपवित्रता बढ़ गई है, सुख शांति खत्म होती जा रही है, क्योंकि 4 लोग के घर में 40 लोग आ गए हैं रहने के लिए। तो क्या होगा, ये जो 4 लोग रह रहे थे, ये क्या ढूंढने के लिए निकलेंगे बताइए? शांति। बताइए बताइए बताइए, आप भी बताइए प्लीज संजीव। शांति ढूंढने निकलेंगे कि शांति ढूंढने निकलेंगे, किसी तरह से निकले। है ना, सुख शांति ढूंढने के लिए निकलेंगे। अब ये लोग जब सुख शांति ढूंढने निकले, तो उनको ये पता था, उनको ये पता था कि सुख शांति हमें, जब कभी पहले कोई दिक्कत आई थी, तो सुख शांति हमें कहीं से मिला था। तो कहाँ से मिला था? अब ये तो पता है कि मिला था। जैसे आज कोविड आया, जो सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमारी फ्रीडम थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीडम के बारे में पता था, इसीलिए। तो जैसे ऐसे ही एग्जैक्टली तब हुआ कि सब आराम से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। अब उनको महसूस हुआ कि मेरी शांति जो है कहीं खत्म हो रही है, मुझे अब कुछ चाहिए। तो उनको मालूम था कि भगवान जैसा कुछ बोल के होता है, और वो भगवान कहीं रहते हैं, और वहां से हमें सुख शांति मिलती है। तो वो सब उनको पता है कब मालूम था? द्वापर में मालूम था। पर उनका जो एक्सपीरियंस था ना, वो आज का था। एक बार फिर से बताऊंगा, डिटेल में आगे बताऊंगा। जो एक्सपीरियंसेस आज हम परमात्मा के साथ करेंगे, मतलब जैसे राजेश भैया अभी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं कभी कभी, और अभी धीरे धीरे जिस साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस और ज्यादा होंगे। ऐसे ही जितने भी हम सब लोग हैं, इधर प्रिया है, इधर चंदा दीदी हैं, सभी लोग जो है, जब जिनको अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, वो परमात्मा के साथ को जो अनुभव कर रहे हैं, वो आज कर रहे हैं। पर हमारी स्मृति में है, क्योंकि आत्मा है, संस्कार वहीं पर है, समय के अनुसार वो जागृत होते हैं। तो हमारी स्थिति में ये सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉर्डेड है। तो जब द्वापर का समय आएगा और हम सब आत्माएं ढूंढने निकलेंगी भगवान को, तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के हिसाब से पहला मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने, और शिवलिंग के आकार, यानी कि नूर के आकार, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट के आकार का एक शिवलिंग बनाया। तो पहला मंदिर बना उस समय, आज से 2500 साल पहले।
छोटे से रूप में और बता देता हूँ कि पहला जब मंदिर बना तो उनको ये एहसास था, पता था कि भगवान एक रोशनी है, एक शक्ति है। अच्छा, अब बताइए आप में से कोई है और किसी को बोलना है जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, उनको ये बताना है कि आप ऐसा करिए कि रोशनी का सिंबल बना दीजिए, तो कैसे बनाएंगे आप भी बताएं? जो अपने आप को स्टैंड भी कर सके, सेल्फ स्टैंडर्ड हो। एक होता है रोशनी ऐसे बना दी मानो पत्थर जैसे बना दिया तो फिर उधर गिरता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। कैसे बनाएं, कैसे बनाएंगे उसको बताइए। मूर्ति की आंखों में तेज रहता है। पर यहाँ तो हमें रोशनी का सिंबल बनाना है। रोशनी का सिंबल बनाना है, अर्थात इसीलिए पहला जो मंदिर बना वो ज्योतिर्शिवलिंगम उसमें का बनाया गया और राजा विक्रमादित्य ने शिव जी का मंदिर बनाया, कि उनको पता था कि शिव कौन है, एक ज्योति है। तो ज्योति के रूप में वो शिवलिंग जो है एक दिए के रूप में बनाया गया। आज हम उसको क्या समझते हैं बात अलग है, पर वो एक ज्योतिर्शिवलिंग था। वो शिवलिंग का अर्थ ही है शिव का सिंबल। तो ज्योतिर्शिवलिंगम बनाया गया, पहला पहला चित्र, तो उसको वैसा बनाया। तो जो पहला मंदिर बना वो तो मैंने आपको अभी बताया। तो द्वापर युग में जब आए हम, तो अभी देह अभिमान आ गया, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, तो हमें भगवान को ढूंढना शुरू करना पड़ा। तो इस प्रकार पूरी हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले जो 2500 साल पहले एक मंदिर बना, फिर जब पहला मंदिर बना शिवलिंग का, तो अब जो है उस पे भी ध्यान नहीं टिक पा रहा। तो क्या हुआ, जो हमसे पहले होके गए थे, यानी कि इन आत्माओं से पहले होके गए थे कौन, उनके पूर्वज, उनके दादा दादी नाना नानी, ये तो होके गए थे। तो वो लोग जब जो होके गए थे, जैसे आज भी हमारे दादा दादी के बारे में हम बात करते हैं कि उनके अंदर सहनशीलता थी, उनके अंदर परख शक्ति बहुत ज्यादा थी, शायद हम लोगों में नहीं है या है, पर उनके पास ज्यादा थी ऐसा हम सोचते हैं। और उनको प्यार से हम एक उनकी यादगार बनाते हैं। आजकल तो फोटोग्राफ के रूप में बनाते हैं, पहले तो कैमरा नहीं होता था तो पेंटिंग्स के रूप में बनाते थे या मूर्तियों के रूप में बनाते थे। तो ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए जाते। फिर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन पहले गई उन लोगों की पूजा करने लग गए। उस समय के लोग पूजा क्यों करने लगे, क्योंकि उनकी यादगार बनाई थी उनको याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए आज हम देखें कितनी सारी चीजें हैं, जैसे संतुष्टता की देवी है, तो कौन संतुष्टता हमें चाहिए, तो उनके लिए एक देवी बना दी गई। जैसे किसी की मदद करनी है, सहयोग देना है, तो सहयोग की शक्ति को दिखाने के लिए लक्ष्मी माता की मूर्ति बना दी। अब लक्ष्मी माता की मूर्ति में हमने देखा यहाँ से धन आ रहा है। उस समय तो करेंसी चलती भी नहीं थी, तो सोने का सिक्के दिखा रहे हैं। क्या सच में उसका मीनिंग क्या है वो हम आगे जाके समझने वाले हैं। ऐसे हर चीज के लिए उन्होंने हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने ऐसे सिंबल्स बनाए ताकि हम जो जनरेशन है उसको समझ पाए। पर हमने उनकी जो शक्तियां हैं वो समझने की बजाय उनकी पूजाएं शुरू कर। तो एग्जैक्टली द्वापर से ही हमारे जो है एक ग्रंथों की हिस्ट्री शुरू हुई। जितने भी ग्रंथ लिखे गए, हर चीज को लिखा गया। कैलेंडर उसके बाद शुरू हुआ, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, ये सभी चीजें जो हैं द्वापर से शुरू हुई। अच्छा, यहाँ विकार बहुत बढ़ गए। वहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस थी, बॉडी कॉन्शियस नहीं थी, सुख शांति की दुनिया थी। अब ये विकारों की दुनिया हो गई है। यहाँ दुख शुरू हो गए हैं, वहां पे सुख था। यहाँ पे सर्च ऑफ गॉड, भगवान को ढूंढना शुरू हो गया, क्योंकि वहां भगवान की जरूरत नहीं थी, वहां सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे धीरे, पहले
मंदिर बनाया गया। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद साहब आए, कल हम उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे भी। उन्होंने धर्म की स्थापना करी। किसकी धर्म की स्थापना करी? मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो है क्राइस्ट आए। क्राइस्ट ने बताया कि भगवान एक नूर है, 10 कमांडेंट उनको मिले थे। तो उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं करी, उन्होंने उनकी स्टडीज जो उनको मिली थी वो पढ़ाना शुरू किया लोगों। पर उनके जाने के बाद उस स्टडीज को लेके लोगों ने एक धर्म बना दिया। वो धर्म के स्थापक नहीं थे, वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे। परमात्मा कहते हैं अगर ये मैसेंजर सृष्टि पे नहीं आते तो सृष्टि को थमाने वाला कोई भी नहीं था। आपके यहाँ कलयुग बहुत जल्दी आ जाता, कलयुग बहुत जल्दी आ जाता, पर कलयुग इतने समय बाद आया, इसलिए आया क्योंकि सृष्टि को ये पवित्र आत्माएं आके संदेश दे रही थी, थमा रही थी। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ बताया, मेडिटेशन करना सिखाया और एक बीच का रास्ता सिखाया कि आपको जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। ना तो घर बार छोड़ना पड़े, बिल्कुल ऐसे मतलब कि बहुत ही गई गुजरी हालत में रहना पड़े, जिसको भिक्षाम देही वाली हालत में नहीं रहना पड़े। आपको एक मिडिल पाथ बताया जिसमें आप साधना भी कर सके और आपकी जो खाना पीना है, रहना सहना है, वो भी मेंटेन रह सके। एक मिडिल पाथ निकाला उन्होंने। ऐसे ऐसे वो आत्माएं आगे चलेगी। इनफैक्ट अभी तक वो आत्माएं आ रही थी। आज से 200 साल पहले तक, 551 साल पहले जो है गुरु नानक जी आए। फिर 200 साल पहले अप्रोक्सीमेटली साईं बाबा आए। सभी को पता है कहाँ पर, यहाँ तक वो आत्माएं आ रही थी सृष्टि चक्र को थमाने के लिए। उसके बाद परमात्मा 100 साल पहले 1936 में, सॉरी अभी 100 साल होने वाले हैं, वो आए और फिर ये कार्य की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली। अब ऐसे ऐसे करते करते हमारे यहाँ आ गया कलयुग। द्वापर से आया कलयुग। ये कलयुग भी 1250 साल का होता है। 100% बॉडी कॉन्शियसनेस स्थिति पे आत्माएं आ गई हैं। विकार तो पूछिए मत, आपकी बाहर सभी आसपास हम देख पाते हैं। दुख तो पूछो ही मत, शांति और सुख का तो दिवाला निकल चुका है, हम सबको पता है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई हैं, सभी तो पता ही नहीं है। पूजाएं किसी करनी है, पेड़ों की पूजा हो रही है, पानी की पूजा हो रही है, मनुष्य आत्माओं की पूजा हो रही है, गाय बकरियों की पूजा हो रही है। जो जिसको मिल रहा है वो पूजा करना शुरू कर रहा है, क्योंकि अब उनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हम बचाएं इस पूरी स्थिति को। तो बेसिकली ये हुआ हमारे 4 युगों का। हमने छोटा सा एक दर्शन किया, बिल्कुल छोटा सा। डिटेल में तो हम इसको धीरे धीरे और समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं, स्वास्तिक को देखते हैं। है आपको ये याद है स्वास्तिक? जब कोई हम घर लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ भी, और इसको बनाया जाता है ना? तो बेसिकली इसको क्यों बनाया जाता है उसको आज हम समझते हैं। इसको बोलते हैं स्वास्तिक। स्व का अस्तित्व। स्व कौन है? आत्मा, है ना? मुझ आत्मा का अस्तित्व स्वास्तिक, स्वास्तित्व। ठीक है? तो ये जो स्वास्तिक है बेसिकली, ये जो 4 बता रहा है ना, ये 4 ऐसे जो बनाए हैं खंड उन्होंने बनाए हैं, बेसिकली ये पूरे ड्रामा को दिखा रहा है, पूरे 5000 वर्ष को, जिसमें सत्ययुग 1250 साल, त्रेता युग 1250 साल, द्वापर 1250 साल और कलयुग 1250 साल का है। और अभी हम इसको 2 दिन के अंदर इसको साइंटिफिकली समझेंगे कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। फिर हमने जो स्वास्थि देखा, यानी कि हर मूवमेंट, एवरी मूवमेंट जो है परफेक्ट है, इसलिए बोलते हैं शुभ लाभ। और हमारे भगवत गीता का सार क्या होता है? जो बीत गया वो भी बहुत अच्छा,
जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा। ये गीता सार तो हम सब ने पढ़ा है, हमारे घर में, कैलेंडर में, बुक में जरूर कहीं ना कहीं सबके पास होगा। तो इसका मतलब ही क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ही है पूरे 5000 वर्ष का ये चक्र, और उसमें मैं आत्मा और मेरा अस्तित्व, स्वास्थ्य यानी कि हर मोमेंट परफेक्ट। और अगर इसको देखा जाए, अगर हम हाथ से इसको रिप्रेजेंट करें, तो पहले हाथ ऐसे था, ब्लेसिंग्स, देवता दे रहे हैं बस, सुख शांति प्यार देने वाले। फिर हमारा सतयुग से पूरा ये सर्कल सृष्टि चक्र को दिखा रहा है ना, ये कल्प पूरा चेंज हो रहा है, तो ऐसे हो गया। अभी भी दे रहे हैं, अभी दे ही रहे हैं, कुछ खराब नहीं हुआ है, दे रहे हैं। उसके बाद लेवता हो गए, सुख शांति प्यार दो, खाना दो, ये दो वो दो, डिससेटिस्फाइड ज्यादातर। और अभी तो हाथ खड़ा हो गया है कि हे प्रभु आओ, आ जाओ और हमें बचाओ। तो फिर उनको आना ही पड़ा, और कुछ आत्माओं को निमित्त बनाकर, उनके शरीर का आधार लेकर उस उनको ही कार्य कराना हुआ। क्योंकि पहले ही हमने सुना है कि कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई विरला उस चीज को समझेगा, और मैं आऊंगा और इस धरा पे वापस से धर्म की स्थापना करने आऊंगा। तो धर्म कौन सा होता है? अब कोई कोई और धर्म थोड़ी आएगा, इतने सारे धर्म हो गए हैं पहले से। धर्म मतलब आत्मिक धर्म की स्थापना करने आऊंगा, जो उस आत्मा के धर्म को समझे और इस सृष्टि को आगे लेके जाए। तो अगर हम थोड़ा सा देखें 2500 साल का पूरा, 2500 साल और 2500 साल यानी कि 5000 साल का कल्प को देखें, तो सतयुग त्रेता युग यानी कि पॉजिटिव साइकिल, जब दिन का समय मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट किया, इस धरा पे दिन का समय है, तो दिन में सुबह में क्या होता है, सब बहुत बहुत सुंदर होता है सभी चीजें। तो दिन का समय है, स्वर्ग है इसको बोलते हैं, हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं, अल्लाह का गार्डन बोला जाता है। किताबों में बहुत वर्णन है अलग अलग रूप। ये नॉलेजेबल है, मतलब ज्ञान के आधार पे है ये सारा युग। मतलब ज्ञानी टू आत्मा ही अब आगे के युग में आ रही है। 100% सोल कॉन्शियसनेस है, मतलब कि आत्मा के सातों गुण। देखिए, जहां कोई बात अगर लगती है कि नहीं समझ में आ रही है, तो वो मुझसे पूछनी भी है ना, ऐसे मैं आगे बढ़ता चले जाऊं और नहीं आए समझ में, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। जहां भी आपको लगता है कि इस पॉइंट पे मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो पूछना है। ये स्वर्ग की दुनिया है, नॉलेज के आधार पर सभी कर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। मैं आत्मा स्वयं गवर्न कर रहा हूँ अपनी सभी पूरी लाइफ को खुद ही गवर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये सुख शांति की दुनिया है, ये 2500 साल। अब आ गए ये 2500 साल, कौन सी वाले 2500 साल? जहां रात का समय चल रहा है, द्वापर और कलयुग, नाइट बोला जाता है, रात का समय है। और रात में ही देखो, सुबह 4 बजे 5 बजे हम उठते हैं, तो क्या करते हैं? परमात्मा को याद करने के लिए और कुछ कुछ ऐसे कार्य करते हैं। पर रात को जब उठते हैं लोग, जो रात वाले हैं, वो रात को सभी गलत कर्म रात को होते हैं ज्यादातर। तो वो समय जो है ये वाला है, कौन सा? द्वापर और कलयुग। तो यहाँ पे क्या हो गया? नरक जिसको बोला जाता है। तो बोलते भी हैं, हम लोगों ने सबने सुना है कि स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर है। सुनते हैं ये बात हम? बताइए, किसी ने सुनी है ये बात? नहीं सुनी है? हाँ भैया सुनी है। सुनी है। तो स्वर्ग और नरक यहीं पर है, कहीं और दूर नहीं। या यहाँ पे भक्ति शुरू हो गई है, क्योंकि भगवान को ढूंढना शुरू हुआ। यहाँ देह अभिमान पूरा बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या हो गया? सब दुख और अशांति की दुनिया है, वो सुख और शांति की दुनिया है। अच्छा, तो बताइए कौन सी दुनिया में जाना चाहते हैं? कौन सी दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है बताइए? कलयुग की दुनिया सुख शांति वाली या दुख वाली? आप ही बताएं भाई। सतयुग की। सतयुग की। बहुत सुंदर है, सबको ऐसा लगता है।
देखो हमने उस दिन क्या किया था, परसों बहुत सारे लोगों ने, हम लोग कितने सारे लोग थे 2 दिन पहले, जब हमने बोला था स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता मिशन हम लोग शुरू कर रहे थे, और आज देखिए हम लोग कितने सारे खुद ही साफ हो गए। समय ने हमारी सफाई कर दी। बहुत ध्यान से समझना है, ये जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, पर हाँ बहुत एफर्ट वाली है, बहुत मजबूत आत्माएं आगे बढ़। समय सीधा सीधा कार्यक्रम करता है अपना। चले हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 2 चीजें समझी कि सुख शांति की दुनिया और दुखों की दुनिया, स्वर्ग और नर्क। तो फिर आप ही बताएं, अब तो कलयुग के बाद क्या होगा, क्या होगा? अभी हम बात ही कर रहे थे, क्या होगा वैसे बताएं। सतयुग आएगा। सतयुग आएगा, सिंपल है। दिन के बाद रात, रात के बाद फिर से दिन, और तो कुछ नहीं। पर उस रात के बाद उस दिन में वही आत्माएं जाएंगी जो अपने आप को प्रिपेयर करेंगी वहां जाने के लिए, नहीं तो वहां नहीं जा पाएंगी, समय उनको लेके नहीं जाएगा वहां। तो एक्चुअली जो परमात्मा है, जैसे अभी हम देख रहे थे, ये देखिए शिवलिंगम आपके सामने आ चुका है, जो उनकी डायरेक्शन में वो प्रिंसिपल एक्टर हैं इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा के, उनकी डायरेक्शन में ये सभी कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, और परमात्मा ने कुछ आत्माओं को निमित्त बनाया है इस कार्य की, और वो गॉड्स ड्यूटी पे है। एक तो होता है ना कि हम गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं, हम गॉड ड्यूटी पे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलने वाली आत्माएं, श्रीमत पे कंप्लीटली सरेंडर, उनके लिए जो वो बोले वो करें, जहां वो बोले वहां जाएं, अपने लिए अब कुछ नहीं करते। तो ये निमित्त आत्माएं उनका ये कार्य आगे लेके जाते हैं। तो ऐसा होता है कि इस समय हम ये पूरा रुद्र यज्ञ जो है परमात्मा कराते हैं हम लोगों से, और इसी को पुरुषोत्तम संगम युग बोला जाता है। जब संग में वो होते हैं और पुरुष उत्तम कार्य करता है, तो जिससे जो पुरुष उत्तम कार्य करता है तो वो उत्तम समान बन जाता है। श्रीमत की श्री पे मत पे चलता 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 हम आत्माएं उत्तम आत्माएं यानी कि बन जाती हैं। जैसे कि हम पढ़ते भी आए कथाओं में कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, और लक्ष्मी ऐसी करनी करे कि नारी ऐसी करनी करे कि सुलक्ष्मी बन जाए। आप लोगों ने सुना होगा ना, ये कौन सी कथा में आता है ये बात? विष्णु पुराण में। कौन बताएगा जी? ये वाली लाइन नहीं सुनी कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए? नर से नहीं, नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं सुना है? अरे इतने सब लोग हैं आज तो, कहाँ गए सब लोग? किसी ने बात सुना है कि नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि सुलक्ष्मी बन जाए? विष्णु पुराण में भी होता है और बहुत सारी कथाओं में लाइन होती है। नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं, आज आज सुन ली। तो अर्थात यह है कि हम कलयुग से आते और विकारों की आहुतियां देते हैं। किसमें देते हैं? कोई कोई यज्ञ, सच्ची में कोई हवन नहीं था, ये हवन को भी हमने फिजिकल बना दिया। हवन का अर्थ था हमारे अंदर जितने भी सब विकार हैं, कमियां हैं, उसको हम जला दें। किसमें? योग बल की अग्नि में, और नर से नारायण बन जाए, और नर से नारायण बन जाए। तो आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। उस कलयुग की दुख के जीवन से सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम सभी मिलके यज्ञ कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली अब यहाँ एक और प्रश्न आता है, क्या परमात्मा हम सबको
दुख देते हैं क्या? आप ही बताएं। आपको लगता है ऐसा कि परमात्मा हमें दुख देते हो? नहीं। नहीं देते हैं। तो फिर ये दुख कैसे मिलता है हमें? कौन देता है ये दुख? अपने अपने कर्म। अपने अपने कारण। बहुत सुंदर बात है। और बताएं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे या 1 बच्चे या 3 बच्चे हैं और वो कुछ गलत कार्य करें, तो क्या आप उनको दुख देंगे कभी? नहीं। नहीं ना? नहीं। नहीं देंगे। तो जब हम लौकिक माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, तो वो विश्व के माता पिता अर्थात परमात्मा, क्या सच में हम बच्चों को दुख दे सकते हैं? नहीं। नहीं। दे सकते हैं। मान लीजिए आप ही को आपके बच्चों की किस्मत लिखने को बोली जाए, तो कैसी लिखेंगे उनकी किस्मत, बताइए। हम तो अच्छा ही अच्छा लिखेंगे। अच्छा ही लिखेंगे। तो धन कितना होना, कैसा होना चाहिए उनके पास? लेकिन मीडियम होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा देख के तो और ज्यादा। भरपूर होना चाहिए अपनी जरूरतों के हिसाब से। हाँ, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेहत कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए, हाँ। है ना? पढ़ाई और रिश्ते कैसे होने चाहिए? परफेक्ट होने चाहिए। हाँ। ये अगर हमें लिखने को मिले तो हम अच्छा ही लिखेंगे ना। तो हाँ। हमारे सबके पिता कैसा हमारे बारे में गलत लिख सकते हैं? एक्चुअली ये जो भी दुख अभी हमारे लाइफ में चल रहे हैं, ये हमारे ही बहुत बहुत कर्म बंधनों की वजह से, हमारे ही कर्म जो है वो ऐसे हो गए कि हमें ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। वो बताते हैं कि ये ड्रामा जो है फिक्स है, निश्चित है, और ड्रामा एक्यूरेट है। जो 5000 साल का ड्रामा है, जो फिक्स है पहली बात, और एक्यूरेट है, और ड्रामा कल्याणकारी है। यानी कि जो हमने पॉइंट पढ़े थे अभी, कि हर समय जो है अच्छा है, जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, इसलिए कल्याणकारी है ड्रामा। तो आज इतना ही हम पढ़ के इसको पहले समझेंगे अच्छे से, और आज एक पॉइंट पे हम और बात करेंगे और एक बहुत सुंदर मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ड्रामा फिक्स है, ड्रामा एक्यूरेट है, और ड्रामा इज ऑलवेज कल्याणकारी। वो कभी भी किसी के लिए अकल्याण नहीं करता है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि कल्याणकारी कैसे हुआ, बाहर तो अभी इतनी दिक्कतें चल रही हैं और इतना कुछ हो रहा है। तो ये भी ड्रामा का सीन कल्याणकारी है। कैसे? क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो बहुत अच्छा है। बाहर जो भी सीन अभी चल रहे हैं, ये उस नए युग को लाने की तैयारियां कर रहे हैं। जो इस समय धरती पे सारे प्लानेट पे जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आई हैं, आ रही हैं, ये जो आ रही हैं इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब जो है एक नया समय आने वाला है, और सभी आत्माओं का लेखा जोखा जो है अब खत्म होना है, क्योंकि सबको घर जाना है अपने अपने सभी कार्य खत्म करके। तो समझने योग्य ये बात है, हर समय जो है, जैसे परमात्मा ने बताया, हर समय परफेक्ट है, हर समय जो है ड्रामा का सीन कल्याणकारी है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और फिक्स है, तो हम मेहनत क्यों करें? हम अपने आप को चेंज क्यों करें, बताइए। आप ही बता सकते हैं। अब तो मैंने तो बता दिया। बताएं। जब सब कुछ फिक्स है तो हम मेहनत क्यों करें, हम क्यों उठें सुबह? अरे कोई तो बता दो, सो गए सब क्या है? हमें सतयुग की स्थापना करनी है इसलिए। बहुत सुंदर प्रिया, बहुत सुंदर, वेरी गुड।
हमें सतयुग की स्थापना करनी है। और मैं तो एक पॉइंट बोलता हूँ कि सब कुछ फिक्स है, इसीलिए ड्रामा आपको रोज सुबह उठा रहा है, रोज आप यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आपका आना फिक्स है, क्योंकि आपका मेहनत करना भी फिक्स है, क्योंकि आपने पहले भी मेहनत करी थी, पर अब हमें इसको और बढ़ाना है, ताकि हमें ड्रामा समय यहाँ तक तो ले आया, अब ऐसा ना हो हम पीछे चले जाएं, क्योंकि 33 करोड़ आत्माओं में से बस 9 लाख आत्माएं हैं जो इस दरवाजे से उस दरवाजे जा सकते, सब लोग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमें ये कार्य करने हैं, और जो अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं समय उनको वहां अपने आप लेकर जाएगा, सुरक्षित है वो आत्माएं, क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में है। परमात्मा ने उनको चुना है आगे युग के लिए, नए युग के लिए, क्योंकि ये तो अभी हमने समझा कि इस युग ऐसा कोई समय नहीं होता कि सृष्टि पे आत्माएं नहीं रहे, पर साइंस तो अभी बहुत सारी बातें बताता है कि धरती खत्म होने वाली है, पानी खत्म होता जा रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, बहुत चीजें सृष्टि पे हो रही हैं, और हम रोज देख भी रहे हैं कि पानी बहुत है पर पीने का पानी खत्म होता जा रहा है, पूरे के पूरे गांव, पूरे कितने कुएं जो है सूख गए हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे सुनने में आ रही हैं। वो बोलते हैं सृष्टि का अंत होता है, तो अंत नहीं होता है कभी भी, ये बात तो पक्का अपने मन में धारण करें, अंत कभी नहीं होता है। सृष्टि में जो भी चीजें होती हैं साइक्लिक होती हैं, और वो साइक्लिक चीजें अब जो है धीरे धीरे उस सृष्टि को घुमा रही हैं, किसकी ओर? सतयुग की ओर। तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे और अब एक मेडिटेशन करेंगे। तो अब अगर सभी से मैं एक बात पूछूं कि वो जो देवी देवताएं सतयुग में आए थे, आज वो कहाँ हैं? कल भी पूछा था ना मैंने एक बात, आज वो लोग वो सब कहाँ पर है, वो आत्माएं? परमात्मा धाम में। नहीं, अभी तो परम धाम का गेट खुला नहीं है। वहीं पर ही है सतयुग में। सब यहीं पर है। हाँ जी, हाँ जी, सब यहीं पर है। सब यहीं पर है। आप में सब से भी आप में से भी कुछ है वो आत्माएं, बिल्कुल सबके अंदर है। अंदर नहीं, हम है ही आत्मा। आप में से कुछ वो देवी देवताएं ही हैं, बिल्कुल क्योंकि परम धाम का गेट, राजेश भैया, परम धाम का गेट 1936 में परमात्मा आए, तो 100 साल के अकॉर्डिंग लगभग 2036 के अराउंड वो गेट खुलेगा, तब बाकी सभी आत्माएं ऊपर जाएंगी। हम सभी ने बस हमारी क्वालिटीज जो थी हाँ, सतयुग की वो हम भूल चुके हैं, वो भूल गए, वो अब हमें इमर्ज करनी। हाँ, होता क्या है कि हमारे अंदर सारी वैल्यूज हैं सतयुग की और इस समय कलयुग की भी। तो अभी क्या हुआ कि जब सतयुग आता है तो समय साइक्लिक है, तो हमारे अंदर से सतयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, कलयुगी संस्कार डोरमेट पे चले जाते हैं, छुप जाते हैं नीचे, और जब कलयुग आता है तो सतयुगी संस्कार नीचे चले जाते हैं और कलयुगी संस्कार ऊपर आ जाते हैं। होता क्या है, इसको छोटा सा और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब हम लोग सुबह मिलते हैं, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है, ये मैंपन के भाव से नहीं मैं बोल रहा हूँ। आप जब मुझसे मिलते हैं तो आपके अंदर उस समय कुछ सतयुगी संस्कार जागृत होते हैं, सुख शांति प्यार वाले। फिर जब आप दिन भर और लोगों से शायद मिलते होंगे तो बीच में दोनों संस्कार कार्य करते हैं, कभी कलयुग आ जाते हैं, कभी सतयुग आ रहे हैं। आजकल दो आ रहे हैं, सतयुग भी आ जाते हैं, कलयुग भी आते हैं, क्योंकि नॉलेज आती जा रही है। दिन भर थोड़ी शांति महसूस करते हैं। क्या आप सभी लोग दिन भर थोड़ी शांति को महसूस कर पाते हैं अपने अंदर? करते हैं ना? तो वो बेसिकली वो संस्कार आपके जागृत हो रहे हैं। पर अगर हम बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही कलयुगी मानव से मिल लेते हैं कभी किसी से, तो क्या होता है उस दौरान उसके सामने आप खुद भी बोलते हैं, अरे पता नहीं क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया इस समय। तो बेसिकली हमारे वो संस्कार जागृत होते हैं, अर्थात हम सब के अंदर वो संस्कार हैं, बस उस समय ट्रिगर पॉइंट कौन सा है ये डिपेंड करता है। तो ये एक लॉजिक मैंने आपको एक बात क्लियर करी यहाँ पे।
और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। और तो अभी जो हमने वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को ऐसे ही यूं ही पढ़ लिया ना पर 5,000 साल को, ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ा, बहुत सारी रहस्य हैं इसमें। कल हम इस रहस्यों को थोड़ा और डीप जाके पढ़ेंगे और वर्ल्ड ड्रामा को साइंटिफिकली भी देखेंगे कि ये चेंज कैसे आने वाला है, ये देखना है हम लोगों को। तो आज हम लोगों ने जो समझा, ये समझा कि पूरी 5,000 साल की हिस्ट्री है और 5,000 वर्ष में हम सभी आत्माएं जो हैं वहां से आते आते अभी ये रंग रूप में आ गए हैं और वापस से हमें पढ़ाई पढ़ के अपने आप को परिवर्तन करके सतयुग में जाना है। सतयुग में जो जाने वाले हैं वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। और भैया एक चीज पूछना था मुझे। हाँ जी, प्लीज पूछिए। भैया सारे गुण जागृत करने के जो प्रयास में हम हैं, मतलब जो भी हमारे अंदर के जो सत्व गुण हैं, आत्मा के जो सत्व गुण हैं, उसके प्रयास में एक बहुत बड़ी बाधा जो मैंने फील की है अपने इस जो भी मैं आपके साथ में हो गए कोई कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कि जब मैं दूसरे आत्माओं के साथ में आने से उनके विचार चल रहे हैं उनके मन में, या फिर जो आप जो कह रहे थे कि अभी वो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं या बहुत अलग तरह की उनकी प्रकृति हो सकती है, इसका तो एक मैंने बहुत सहज ही अनुभव किया है कि उनका प्रभाव पड़ रहा है। आप कुछ देर उनके साथ रहने से, या अगर उनके साथ आप कुछ खा पी ले रहे हैं या फिर उनके साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये जो एक एनर्जी जो आपकी है, उस एनर्जी में अगर दूसरे सोल एनर्जी का जो एक एंट्रेंस या इंटरफेरेंस होता है, तो ये चीज का एक फीलिंग जरूर आने लगता है। जब परमात्मा के आप साथ होते हो ना, तो ये चीजें आपको फिर अनुभव सहज ही होने लगेगा। बिल्कुल और होता है। हाँ, यही बताता है कि आप जो है परमात्मा के टच में हो, आप जो कर रहे हो रेगुलर, तो अभ्यास से आपको बहुत कुछ मतलब फायदा हो रहा है। ये मैं अपना एक अनुभव यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ ताकि और लोगों को ये चीज इसमें मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये होता कैसे है, क्यों होता है, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। एक सेकंड, इसको एक डायग्राम से देखते हैं हम लोग। जी, आपको आपके सामने व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? हाँ जी। इसको हम समझते हैं कि ये क्यों होता है हम लोगों के साथ। हम एक जब पुराने तरीके से चल रहे होते हैं, कोई भी चीज जो है एकदम से ना परिवर्तित नहीं होती है, हम लोगों को उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है। देखिए इसको ऐसे समझ, हाँ 1 घंटे। ये आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना के मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। पहले क्या होते हैं, हम एक फिक्स पैटर्न से चल रहे होते हैं, तो यहाँ होते हैं कहीं पर, यहाँ पर। तो हम जब पहले सोच विचार जैसा हमारा था, सब चीजें थी, तो हम उस दुनिया के बीच में ही रहते थे, हम पार्ट ऑफ दैट कलयुगी दुनिया थे। तो हमें वो इफेक्ट नहीं करती थी क्योंकि हमें लगता था कि हाँ सब ठीक है। कभी कभी चिंता टेंशन होती थी तो घूमने जाते थे, कुछ अच्छे अच्छे डिश बना के खाते थे, शॉपिंग कर लेते थे। हम बेसिकली अपने अंदर दबाते थे अपनी खुशियों को, सुख को, शांति को ढूंढते थे। तो ढूंढने के लिए बाहर जाते थे क्योंकि ह्यूमन डूइंग। पर जब हमें परमात्मा का साथ मिला, हमारे अंदर से वो संस्कार जागृत हुए, सतयुगी संस्कार। तो अब जो है हम दो चीज पे चल रहे हैं अभी। यानी कि जब हम सतयुग के लिए काम कर रहे हैं, वो तो होता है सुबह का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा। पर हम कलयुग में रह रहे हैं बाकी घंटे और उन आत्माओं के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी हम दो तरीके के संस्कार को लेके चल रहे हैं, एक है सतयुग और एक है कलयुग। तो जब हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो बहुत पावरफुल महसूस करते हैं।
जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं तो लगता है हमारी पावर डिप्लीट हो रही है। शुरू में ऐसा होता है क्योंकि हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया जा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है बाय रोड, तो कुछ एक जैसे हमारे पुणे से शायद 1000 किलोमीटर होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो कैसे होगा कि हम पहले धीरे धीरे तो वहां पहुंचेंगे ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि धीरे 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 हम सतयुग की दुनिया में पहुंचते हैं। अर्थात अभी तो उनके वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर हो जाता है। पर अब क्या होता है, पहले बहुत होता था, बहुत दिन तक चलता था। अब क्या होता है, कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है, 0 हो जाएगा। फिर मेरी वाइब्रेशन का असर उन पे पड़ेगा। ऐसे फिर और ज्यादा आप पावरफुल हो जाएंगे तो आपकी वाइब्रेशन का पूरा असर उनके ऊपर पड़ेगा। और ऐसी समय भी आएगा जब परमात्मा आपकी स्थिति से अन्य आत्माओं को सुख शांति प्यार पहुंचाएंगे। दोबारा से बोलता हूं, पहले क्या होता था, हम पार्ट ऑफ दैट दुनिया होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। फिर जब हम थोड़ा सा परमात्मा के साथ रहते हैं, उनके ज्ञान के साथ रहते हैं, शक्तियों को अनुभव करते हैं, तो क्या होता है, जब हम उस दुनिया में लौटते हैं, दुनिया तो यही है, जब हम उनसे मिलते हैं तो उनकी शक्तियां, उनकी भी तो शक्ति है। परमात्मा कहते हैं नेगेटिव इज ऑल्सो अ पावरफुल। उसको ऐसे नहीं सोचे कि पावर नहीं है उसमें, तो वो पावर का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर धीरे 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 हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं मेडिटेशन करके, ज्ञान को समझ के, सुन के। तो एक समय ऐसा आता है कि अब हमें उनकी शक्ति का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि मेरी पावर का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। पहले उनका पड़ा, फिर उनका नहीं पड़ा, न्यूट्रल हो गया, फिर मेरा उनका पड़ा। ऐसे ही सारी साइकिल चलती है। तो ये होता है, आप सब अनुभव इसको करेंगे बिल्कुल। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अब आप कलयुग में नहीं रहना चाहेंगे, फिर समय आपको अपने आप सतयुग में ले आएगा। इसीलिए परमात्मा हम सभी को चुन रहे हैं सतयुगी दुनिया की स्थापनाएं करने के लिए। जो हम लोग परमात्मा बोलते हैं कि आप उस दुनिया में रहते ही बनाएंगे। जैसे कि जब जब हम अपना मकान बनाते हैं, मान लीजिए राजेश भैया आपका घर है, या इधर कोई भी, मैं उनको ले लेता हूँ, मेरे को उनका कैमरा ऑन है, नजर आ रहे हैं। तो आपको अपने घर को रिनोवेशन कराना है, मान लीजिए पूरा ही कंप्लीट तोड़ के बनाना है, तो क्या करेंगे, दूसरे घर में शिफ्ट होंगे फॉर अ टाइमिंग, हो सकता है रेंट पे लें या कुछ करें, और उस घर में रहते हुए इस घर को बनाएंगे, कहीं तो रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। परमात्मा कहते हैं कि आप इस कलयुगी दुनिया में रहते रहते ही सतयुगी दुनिया बनाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि जब सतयुग आएगा तो कलयुग को पता भी नहीं चलेगा कि सतयुग आ गया है, क्योंकि वो बहुत हाई वाइब्रेशन का होता है। ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे और डिटेल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि शशि दीदी को कुछ उत्तर मिला मेरी आपका जो प्रश्न भी था, और आपने जो शेयर भी किया दोनों बातों से समझ आया ऐसा क्यों होता है और कब तक चलने वाला है, उसके लिए मुझे क्या करना है। और जी भैया। है ना, हमें अभी और पावरफुल बनना है कि हमारी वाइब्रेशन का असर उनके ऊपर पड़ना चाहिए। जी भैया। जी चलिए, तो अभी हम छोटा सा मेडिटेशन करें सभी लोग मिलकर। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं। और अब तो हम सब जान चुके हैं कि हम देवी देवताएं हैं। तो एक और पॉइंट रह गया, उसको भी अगर हम पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। कि अगर एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आज ही कंप्लीट हो जाता है तो वो अच्छा होता है। बोलेंगे तो बढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं उसको भी, पढ़ लें उसको, एक पॉइंट को। हाँ। चलिए ठीक है, तो पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो देखिए, हम अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस समय संगम युग पे आत्मा को प्योरीफाई करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। भगवान को याद करके अपने आप को प्योर कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे सर्कल को अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर हैं, और अब सभी आत्माओं को वापस परम धाम जाना है, अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके।
परमात्मा कहते हैं या तो योग से सारे हिसाब किताब खत्म करो या भोग के करो। तो जो बाहर दुनिया है वो भोग रही है बहुत। मुझे लगता है कि शायद हम में से कोई भोगना नहीं चाहेगा, अब हो गया, बहुत भोग लिया हमने। क्यों नहीं हम अपने हिसाब किताब को योग से खत्म करें। और जैसे इस दुनिया पे आए थे पावन पवित्र, वैसे ही दुनिया से पावन पवित्र बन के ही लौटे। तो आज हम अपने 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। जब परम धाम में थे तो पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे थे, बिल्कुल पवित्र आत्माएं। फिर जब पॉजिटिव साइकिल में आए तो देवी देवताओं के रूप में आए। पूरे 2500 साल हमने देवी देवताओं के रूप में इस धरा पर रहे। फिर उसके बाद क्योंकि इतने पावरफुल थे आत्मा, सारी शक्तियों को जागृत कर लिया था, उसी में रह रहे थे, तो हमारे ही रूप सिंबल के रूप में आ गए। जैसे कभी आपने क्या सोचा कि 8 हाथ की कोई लड़की हो सकती है क्या? मान लीजिए हमारे आसपास कोई लड़की पैदा हो जाए जिसके 8 हाथ हैं, तो आजकल तो डॉक्टर ही सर्जरी करके उनके हाथ हटा दे। इसीलिए वो 8 हाथ जो थे वो 8 शक्तियां थी आत्मा की। और शक्तियों का अर्थ है कैसे, शक्तियों को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। हाथ बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम सबको मिलके एक टीम को दिखाना है तो सब एक दूसरे के ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे फोटो करके खिंचाते हैं कि भाई हम सब एक हैं। तो शक्ति का रिप्रेजेंट क्या होता है, बल का रिप्रेजेंट क्या होता है, हाथ होता है। तो इसीलिए शक्ति आत्मा की शक्ति थी, 8 हाथों के रूप में बनाई गई। ऐसे बोलते हैं जैसे अभी कल ही शुरू हुआ है हमारे यहाँ, तो बहुत इधर ज्यादा होता है आजकल यहाँ पर। तो वो विघ्नहर्ता और क्या था, क्या बोलते हैं उसको, है गणपति जी का क्या नाम, क्या बोलते हैं, दुख हरता, दुख हरता, दुख हरता और निर्विघ्न मतलब विघ्नों को हरने वाला। तो वो सिंबल है एक, उनके रूप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो एक शक्ति है हम सबकी कि हम अपने सारे विघ्नों को खत्म करें। जैसे आपको क्या विघ्न नहीं आ रही होगी सुबह 5 बजे आने में, बहुत विघ्न आती होंगी, पर आप सभी बने हुए हैं, समय पर आते हैं, तो विघ्न को हर लिया ना आपने। ऐसे आप हर जीवन की हर विघ्न को हर सकते हैं। तो जब परम धाम में थे तो पावन पवित्र आत्माएं थे, ये हमारा पहला रूप पॉइंट ऑफ लाइट जैसे। फिर देवी देवताओं का 2500 साल का पूरा रूप पूरी धरा पे राज किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद द्वापर में आए तो हमारी ही पूजाएं शुरू हो गई। अब यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा एक्सेप्टेंस का है, क्योंकि अभी तक हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सडनली आपको ये पता चले कि देवी देवता कौन है, आप ही हैं, आत्मा ही तो है, या हमारे कोई भाई बहन ही तो होंगे हमारे जैसे। यहाँ थोड़ा सा अपने आप को मनाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जिनके आगे हम आज तक बैठे हैं वहां से अपने आप को उठाना पड़ेगा। ये अब ये कार्य तो आप ही कर सकते हैं। ये हमारा द्वापर का युग है जहाँ पे हम पूजाएं शुरू कर रहे हैं। और फिर ये हो गया पहला परमधाम, दूसरा देवी देवता, तीसरा देवी देवियों के रूप में पूजाएं, और चौथा हमारा ये आज का समय स्टूडेंट लाइफ, पुरुषार्थ का समय, जब परमात्मा आते हैं, संगम युग का समय, उनको याद करके हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और फाइनल हमारा 5वां स्वरूप है जो हमारा है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ते का अर्थ है मैं आत्मा, फरिश्ते रूप में, फरिश्ते का अर्थ है जिसका फर्श से कोई रिश्ता ना हो, अर्थात वो इस धरा पे है ही बस परमात्मा के कार्य के लिए, जिसका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। किसी को जरूरत है बस कार्य किया और उड़ गए, इसलिए उनके विंग्स दिखाते हैं फरिश्तों के ना। आपने देखा है कैसे दिखाते हैं फरिश्तों को, कैसे दिखाते हैं, 2 पर दिखाते हैं ना। सच्ची में कोई पर वाला इंसान देखा क्या आपने कभी? नहीं ना। उड़ते हुए, उड़ने का अर्थ ही है कि हमेशा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना, जहां जरूरत पड़े हेल्प करना, काम करना और फिर वापस से फ्लाई कर जाना। नो एक्सपेक्टेशंस और नो अटैचमेंट्स, ये है फरिश्ता। तो जो हमारा फाइनल स्वरूप होता है वो फरिश्ते का होता है। तो 5 स्वरूप आज हमने देखे। परम धाम का पॉइंट ऑफ लाइट, फिर हमने देखा कौन सा देखा जी, फिर बताइए? देवी देवताओं का। देवी देवता। फिर तीसरा कौन सा देखा? मंदिरों में पूजा हो रही है।
मंदिरों में पूजा हो रही है, यानी कि देवी देवताओं की। और फिर चौथा हमने कौन सा देखा? पुरुषार्थ का समय, अभी का पढ़ाई का, स्टूडेंट लाइफ का। हम सब कौन है? परमात्मा हमें क्या बोलते हैं? हम लोग कौन है? गॉडली स्टूडेंट बोलते हैं ना। अगर परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो गॉड के बच्चे हुए, गॉड के स्टूडेंट्स हुए ना, तो गॉडली स्टूडेंट बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट स्वरूप है वो है देवी देवता से फिर फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवी देवता, ये फाइनल है। तो आज हमने ये चीजें पढ़ी। क्या हम इसका एक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें आज इस चीज के लिए? पांचों स्वरूप का कुछ नहीं करना है, आज हम बस एक प्रैक्टिस करेंगे, होगा अपने आप। जैसे अभी तक आप अपने आप कर रहे हैं ना सभी चीजें, ये भी अपने आप होगी। क्योंकि पता है कमाल की बात, आप सभी आत्माएं, आप सभी आत्माएं महान आत्माएं, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, बस कुछ 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 यहाँ से मैं बताऊंगा और वहां पे टम 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 अपने आप पता चलेगा। थोड़ा हंसी की बात भी बोल दी, टम टम मतलब फास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे कराएंगे और फिर धीरे धीरे आप अपने आप करते चले जाए। करें शुरू, एक छोटा सा प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल को साइड रख दीजिए, से बैठ जाइए सभी के माइक्रोफोन में। अच्छा हाँ सॉरी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, प्लीज बताए। कोई क्वेश्चन किसी के मन में कुछ रह गया हो, लगता हो कि नहीं इस पॉइंट पे मुझे एक बारी बात करनी चाहिए? देखिए हेजिटेट नहीं करना है, हेजिटेट करेंगे तो हमें पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। नो क्वेश्चन, चले तो हम शुरू करते हैं। तो हम सभी को परम धाम के बारे में पता है कि परम धाम क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, हम सभी ने अपने अभी 5000 साल का कल्प देखा है। हम सभी देवी देवताओं के रूप में थे, ये भी हमने पता कर लिया। अभी हमारे ही रूप की पूजा होती है, ये भी पता चला। अभी ये भी पता चला कि अब हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये भी पता चला कि हमारा फाइनल स्वरूप कैसा है। बस इसी का अब हम एक मेडिटेशन ड्रिल कर रहे हैं। चलिए बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, देखें अपने आप को, फोरहेड पर एक पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ। देखें कि पॉइंट ऑफ लाइट उड़ता हुआ पहुंचा परम धाम में, अर्थात रेड गोल्डन लाइट में। तो सबसे पहले अपना पहला रूप देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में। परम धाम यानी कि रेड गोल्डन लाइट की एक दुनिया आपको नजर आएगा अपने। अब परम धाम से नीचे उतरे, कॉस्ट्यूम लिया यानी कि शरीर लिया देवी देवताओं के रूप। तो देखिए अपना रूप देवी देवताओं का, सुख शांति प्यार की दुनिया यानी कि स्वर्ग में। बस प्रेशर नहीं लेना है आपको, अपने आप आएगा वो बाहर, रिकॉर्डिंग में सबके।
देखिए, दैवीय गुणों में हम सभी कार्य अपने शांति से और सुख से करते हुए, सभी से प्यार से रहते हुए, समृद्धि की दुनिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम अपना तीसरा रूप देखते हैं, द्वापर का। देखें कि हमारी शक्तियां का ही रिप्रेजेंटेशन है वो सभी मूर्तियां जो बनी है, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं थी, तो 33 करोड़ मूर्तियां तो नहीं बन सकती हैं। तो उस समय की पॉपुलेशन में जो दिव्यता और जो गुण है, उनके आधार पर ही वो मूर्तियां का निर्माण हुआ है। तो देखिए, द्वापर में अपने आप को विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, जो अपनी विघ्नों को खत्म करे आगे बढ़ने से जो उसको रोकता हो। देखें, देवियों के रूप में वो देवियां जिन्होंने अपने ही ऊपर राज किया, यानी कि अपने असुरों को खत्म किया। आत्मा ने अपने सारे विकारों को खत्म किया। तो वो देवियां अहिंसक नहीं थी, वो हमारा ही रूप, हमारे विकारों को खत्म करने वाला था। देखें, मंदिरों में कितनी पूजाएं हो रही हैं, क्योंकि हमने वो शक्तियों को वापस पाया है, अपने विकारों को खत्म कर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखिए अपने आज का ये रूप। गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने विकारों को खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना फाइनल रूप में आत्मा एंजेलिक फॉर्म में। देखिए अपने आप फरिश्ते के रूप में, डिटैच सभी से, पर सभी से प्यारे, क्योंकि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस देना है सभी को जो है हमारे पास। क्या है? सुख, शांति, प्यार, ज्ञान, सबको देना है अपने कर्मों से, मन से।
वचनों से, तो मन वचन कर्म फरिश्ते के समान। धीरे से हम देखिए अपना फरिश्ता सा, अब धीरे से लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति पे। ओम शांति। कैसा रहा आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस सभी का? आराम से आप अपने सभी रूपों को देख पाए? नहीं, अभी नहीं हो पाया। किसका नहीं हो पाया पूरा ठीक से? मेरा ठीक से नहीं हुआ। पहले अब तक मेडिटेशन कर रहे थे, वो शॉर्ट नोट जैसा था, ये निबंध ऐसे जैसा हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा और बीच में गैप आ रहे थे। गैप। हाँ, इसके लिए वो टूट जाता था संबंध, आप जो बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके देखना, हम बहुत पावरफुल बना लेंगे इस पूरी अपनी स्थिति को। अभी तो क्या है, हम डिफरेंट धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब एक स्टेप से थोड़ा सा 2 स्टेप पे चले, फिर 3 स्टेप पे, ऐसे ऐसे करते 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 स्थिति बहुत पावरफुल है। कोई बात नहीं, अगर अभी तो प्रैक्टिसेस हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, पर आराम से जब जैसे जैसे यहाँ से थॉट आ रहा था, तो आपको आराम से विजुअलाइजेशन हो रही थी, चीजें अपने आप विजुअलाइज हो रही थी। अभी ठीक नहीं हुई। अभी ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं अभी दिन भर का, और वैसे इस क्लास के बाद का कैसा रहता है? अच्छा रहता है, शांत रहता है। शांत रहता है। मंजू दीदी कुछ कहना चाहती, मंजू के इतपाल दीदी कुछ कह रहे हैं आप? और किसका कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए। सभी मेडिटेशन कर पा रहे थे या जल्दी जल्दी तो नहीं करा दिया? चलिए, तो फिर कोई अभी नहीं बोलना चाहता है तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी हम आज रिलीज लेते हैं और कल अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई में भी और मेडिटेशन में। तो आप रिलीज लेते हैं और कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति।